हेलो बच्चों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1। मैंने कल इसके बारे में ये आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था बच्चों कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, कैसे क्या होता, सारी चीज़ के बारे में मैंने डिस्कशन कर दिया था। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप लोग मेरे वीडियो को फुल पूर्णतया देखते रहिए। कृपया करके मेरे वीडियो को पूर्णतया देखते रहिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं। आप बच्चों, बच्चों कह रहा है प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। बच्चों प्रश्न हमारा एक है, 2-3 प्रश्न है। इस प्रश्न को हमें हल करना है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं मान रहा हूं बच्चों, यहां से माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। बच्चों यहां से प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त बच्चों क्या कह रहा है, यहां से कह रहा है बच्चों लड़के और लड़कियां मिलाकर के बच्चों कितने हैं, 10 हैं। यानी x प्लस वाई बराबर बच्चों 10 के। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लड़के और लड़कियां, कक्षा 10 के 10 लड़के, मतलब उसमें लड़का और लड़की, लड़के और लड़कियां दोनों मिले हुए हैं, अर्थात x प्लस वाई बराबर 10 हो गया बच्चों। द्वितीय शर्तानुसार बच्चों, यहां से द्वितीय शर्तानुसार बच्चों यहां से दूसरी शर्त क्या कहती है, कह रहा बच्चों लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या मतलब y, लड़कों की संख्या से लड़के बच्चों कितने थे, x थे। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4, मतलब इससे ये ज़्यादा है, परंतु हम दोनों को बराबर करेंगे बच्चों। तो इस साइड में मुझे क्या करना पड़ेगा मुन्ना, यहाँ से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़के कम है, लड़कियाँ ज़्यादा हैं। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है बच्चों। इधर हम यहाँ कर लेंगे बेटा रैखिक समीकरण में, इधर प्लस में, इधर हम लाएंगे बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 4 के, ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया। ये हमारा रैखिक युग्म समीकरण बन गया है बच्चों। अब इसको हम हल करने के लिए कुछ काम करते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ से अब लिख देते हैं समीकरण 1 से y बराबर 10 माइनस x के लिए बच्चों यहाँ से सारणी, हम इसके लिए कुछ सारणी बनाते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए बच्चों, तो क्या रख देते हैं, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में व्यक्त कर देते बच्चों। कर दिया मैंने, एक तरफ x हो गया बच्चों, एक तरफ एक y हो गया, एक x कोई 2 वैल्यू की आवश्यकता है, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। यहाँ से तो देखिए, यहाँ से बच्चों क्या कह रहा है, मैं x बराबर अगर 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू बच्चों 8 आ जाएगी। 10 में से 2 निकल कितना बच की 8। मैं x की वैल्यू बच्चों अगर 3 लेता हूँ तो 10 में से 3 निकली कितना बच्चे बेटा, y की वैल्यू 7। अगर मैं x की वैल्यू बच्चों यहाँ से 5 लेता हूँ, 4 ले लो, कुछ भी असलो की कॉरेस्पॉन्डिंग लो, संगत लो, कि बहुत बड़े न हो, और अन्यथा ग्राफ करने पर हमको बहुत दिक्कत प्राप्त होगी बच्चों। यहाँ से तो 5 लेंगे तो y का मान भी 5, 10 में से 5 निकल गई 5 हो गया। अब बच्चों यहाँ से हम देखते हैं दूसरे वाले समीकरण से बच्चों। तो समीकरण 2 से हम देखते हैं बच्चों, समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 से हमको मिल क्या रहा है बच्चों। यहाँ से समीकरण 2 से y बराबर इका उधर कर दे बच्चों, तो कितना हुई बच्चों, x प्लस 4 के लिए हम सारणी बना लेते हैं। बट सारणी में ऐसी वैल्यू हमें रखना है बच्चों जिससे कि हमारा मान जो हो उसके आसपास रहे। बहुत लंबा होने पर ग्राफ बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों। यहाँ से देखते हैं तो 2 सारणियाँ मैंने एक सारणी बना लिया बच्चों, एक्स वाई, यहाँ पर एक x लिख लिया, एक y लिख लिया।
1 2 3, बहुत जहाँ छोटे छोटे वैल्यू लेने पर बच्चों, अगर हम x की वैल्यू बच्चों 2 लेते हैं तो इस वैल्यू में रखेंगे 4 2 6 हो जी बच्चों। अगर x की वैल्यू हम 3 लेते हैं तो y का मान बच्चों हो जाएगा 7। अगर x की वैल्यू हम 4 लेते हैं तो y का मान बच्चों हो जाएगा 8 हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो मान हमको प्राप्त हो गया। जो x की वैल्यू होती है उससे हम x अक्ष पर लेते हैं, जो y का मान होता है उससे हम y अक्ष पर लेते हैं बच्चों। तो इसका हम ग्राफीय निरूपण करते हैं बच्चों। ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण कहो ज्यामितीय निरूपण कहो एक ही बात है बेटा। ग्राफीय निरूपण करने पर हमको क्या प्राप्त होता है बच्चों? ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं बच्चों? इधर ले लेते हैं बच्चों, ग्राफ खींच लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, x y x डैश और ये बच्चों हो गया y डैश। आप जानते हैं ओरिजिन होता है बच्चों, ये 1 ले लेते हैं, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ये 2 2 का अंतराल लेते हैं बच्चों, 2 2 1 2 3 4 5 6, बहुत लंबा 2 2 अंतराल बच्चों, 2 2 लेते हैं, 2 4 6 8 10 12। इसी प्रकार बच्चों इधर हो जाएगा -2 -4 -6, परंतु में ऋणात्मक राशि की कोई आवश्यकता नहीं है। -2 -4 आप जानते हैं बच्चों x अक्ष की चली गई दूरी धनात्मक होती है, y ऊपर की ओर चली गई धनात्मक होती है। इसको हम कहते हैं बच्चों मूल बिंदु। मूल बिंदु की इधर की दूरी बच्चों ऋणात्मक, नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है, यानी y जो डैश वाली अक्ष हैं उस पर हमको बच्चों वैल्यू ऋणात्मक लेना है। ऊपर वाली यहाँ हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, 6 -6 हो गया। ऊपर में ले रहा हूँ बच्चों +2 +4 +6 +8 और प्लस कितना है बच्चों यहाँ से 10। बच्चों थोड़ा सा इस प्रकार से एक ग्राफ पेपर अलग से आता है, अगर वो ग्राफ पेपर हो तो एकदम से सीधी लाइन हमें प्राप्त होगी, परंतु हम ऐसे अगर हाथ से बनाकर करते हैं, पट्टी की सहायता से करते हैं, माप के करते हैं तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा उड़ा हो जाएगा। अगर हम किसी माप के आधार पर चलते हैं तो हमें ग्राफ सीधा प्राप्त होगा। बच्चों 2, 8 तो बच्चों 2 x अक्ष पर पहला वाला ग्राफ निरूपण कर रहे हैं, x अक्ष पर 2 y अक्ष पर 8, तो x अक्ष पर 2 y अक्ष पर 8, ये बच्चों वैल्यू हमको ये प्राप्त होगी। देखो x अक्ष से 2 y अक्ष पर 8, ये हो गया बच्चों 2, 8 हो गया मुन्ना। दूसरा 3, 7, 3 बच्चों यहाँ पर 3 x अक्ष पर 3 और यह 7, यदि यहीं पड़ेगा बच्चों ग्राफ, ये यहीं पर पड़ेगा, 3, 7 हो गया बच्चों। दूसरा क्या बेटा 5, 5, तो 5 6 और 4 के बीच में, यानी यहीं कहीं पड़ेगा बच्चों 5, और इधर कहाँ आ जाएगा बेटा 6, 5, 5 और इधर थोड़ा 4 से इसके बीच में आ जाएगा बच्चों, यहीं पर आ जाएगा हमारा 4, 5, यदि यहीं पर। इनको अगर हम मिलाते हैं बच्चों तो एक हमको थोड़ा ग्राफ छोटा हो गया बच्चों, थोड़ा सा ग्राफ छोटा हो गया। इसको मिलाते हैं बच्चों तो हमें एक लाइन, सीधी लाइन प्राप्त होगी बच्चों। यहाँ से ये हो गया, हमको लाइन प्राप्त हो गया बच्चों, ये सीधी लाइन प्राप्त हो गया। ये 5 है बच्चों, 3, 5, ये कितना है बच्चों यहाँ से 5, ये 5 है बेटा। ये किसका बच्चों ग्राफीय निरूपण है? एक जो पहला बना था बच्चों यहाँ से बना था x, ये समीकरण है x + y बराबर बच्चों यहाँ से 4 का, x + y बराबर 10 वाला है, सॉरी। और दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, दूसरे समीकरण से अगर पॉइंट लेते हैं तो हमको मिल रहा है बच्चों 2, 6, तो 2, 6 बच्चों 2, 6 यहीं पड़ेगा, 2, 6 ये पॉइंट थोड़ा सा बहुत वो हो गया बच्चों घना, तो ये हो गया। इस पॉइंट को मैं इधर इंडिकेट करता हूँ बच्चों, 2, 6 ये हो गया पॉइंट। दूसरी पॉइंट 2, 7 जो कि है ही है बच्चों। इसके बाद में 4, 8, 4 यहाँ पड़ेगा और 8, 4, 4 x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर बच्चों 8। चलो 2 ही पॉइंट ले लो, कोई वो नहीं बच्चों, यहाँ से 2 ही पॉइंट लेते हैं। 4, 8 बड़ा मिस्टेक हो गया थोड़ा सा बच्चों, 4, 8 ये पॉइंट पड़ेगी, यहाँ से लिख देते हैं 4, 8 ये पड़ गया। एक पॉइंट ये पड़ गई बच्चों, एक कितना लेना बच्चों हमको 2, 6,
2,6 थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, 2 ही पॉइंट से चलो हम कर देते हैं बच्चों, 2 ही पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हम खींचते हैं बच्चों, तो यहाँ मिल रहा है हमको 1 पॉइंट, ये मिल रही है 4,6, 4,6, यदि यही मिल जाएगा बच्चों 4,6। इससे ग्राफ खींच, थोड़ा ग्राफ बहुत छोटा हो गया बच्चों, बहुत छोटा हो गया है, इसके लिए मिस्टेक हो गया हमसे, थोड़ा वैल्यू बड़ी बड़ी लेनी चाहिए। ये हो गया बच्चों ग्राफ आपका बन गया, ये बन गया बच्चों यहाँ से, ये 3,7 है, और ये वाला बच्चों है यहाँ से 4,6 है। ये वाला ग्राफ बच्चों है, सॉरी 2,6 बेटा है, ये 2,6 यहाँ पड़ रहा है बच्चों, 2,6, ये 2,6 है बच्चों, थोड़ा बहुत ही मिस्टेक हो गया बच्चों, 2,6 तो यहाँ हम इंडिकेट कर देते 2,6, और बहुत वो हो गया बच्चों थोड़ा सा ग्राफ 2,6, 3,7, 4,8, देखो 4,8 ये पॉइंट है बच्चों। अब हम देखते हैं उपरोक्त से, तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को बच्चों बिंदु, किसी बिंदु पर काट रहे हैं O पर। तो जिस हमने बताया था कल, दो रैखिक समीकरणों का ग्राफीय निरूपण करने पर हमें 2 रेखाएं प्राप्त होती हैं, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटती हैं वो दिए गए समीकरण का हल होगा। तो चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3,7 पर काटती हैं, अतः हल, जो पहला होता है बिंदु का भाग बच्चों x का मान होता है, दूसरा मान जो होता है बच्चों y का मान होता है, y की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पर है 7 है। अतः इसलिए लड़कों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या बच्चों x माना था, इसकी वैल्यू हो गई बच्चों, सॉरी 3 है, 3,7 पर काटता, सॉरी 3,7 पर, तो लड़कों की संख्या बच्चों हो गई यहाँ पर 3, लड़कियों की संख्या हो जाएगी बच्चों, लड़कियों की संख्या बराबर y माना था, y की वैल्यू बच्चों 6 आ गया था। इस प्रकार ये दोनों, सबसे पहले बच्चों हमें एक ही चीज़ याद रखना है कि 2 दिए हुए कथन के अनुसार हमको 2 समीकरण बना लेना है, रैखिक समीकरण बना लेना है। इसके आधार पर उसमें x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में व्यक्त करके उससे हम क्या कर देते हैं बेटा, उचित संख्याओं की वैल्यू ले करके क्या करते हैं, x का y में कुछ पॉइंट निकालते हैं, उस पॉइंट का हम क्या करते हैं, अक्षों के बीच में उसको हम क्या करते हैं बच्चों, ग्राफ करते हैं। ग्राफ करने पर जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, उसी कटान बिंदु को हम उस समीकरण का या उन रेखाओं का हल कहते हैं, या उस दिए हुए रैखिक समीकरण का हल होता है। बच्चों यहाँ कह रहा है, मैं मान लेता हूँ बच्चों, माना एक पेंसिल का मूल्य ₹x है, तथा एक पेंसिल का मूल्य ₹x है, तथा एक कलम का मूल्य ₹y है। बच्चों यहाँ से प्रथम शर्तानुसार देख लो बच्चा, यहाँ से प्रथम शर्तानुसार आप जानते हैं बच्चों, जब एक पेंसिल का मूल्य ₹x है, मतलब एक पेंसिल का मूल्य ₹2 है,
तो 5 पेंसिल के मूल कितना होगा बच्चों, तो आप कहेंगे 10 होगा। तो 10 कैसे आया बच्चों, वहाँ पर हम दोनों को गुणा करना पड़ेगा हमको यहाँ पर। तो 1 पेंसिल का मूल x रुपया है, तो 5 पेंसिल के मूल कितना हो बेटा, यहाँ से 5x हो जाएगा, 5 से गुणा हो जाएगा। बच्चों यहाँ से देखिए, एक कलम का मूल y रुपया माना है, तो 7 कलमों का मूल कितना हो जाएगा बच्चों, 7y, 7 से गुणा होगी। दोनों का गुणनफल किसके, 50 के बराबर, यानी दोनों 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल 50 रुपया के बराबर है। द्वितीय शर्तानुसार बच्चों यहाँ से देखते हैं, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त हमारी बच्चों कह रही है, क्या करिए कि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल 46 रुपया है। तो 7 पेंसिल, 1 पेंसिल के x रुपया है, तो 7 पेंसिल के बच्चों 7x हो जाएगा। और कितना हुई, 5 कलम, 1 कलम का मूल कितना है बेटा, y है, तो 5 कलम का मूल y रुपया हो जाइए, 5y हो जाइए, 5 से गुणा हो जाएगा। और दोनों का कुल मूल हमारे पास बच्चों दिया है 46 रुपया। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले इसके लिए एक जुगाड़ बता देते हैं, इसको गुणा कर लीजिए आप उचित संख्याओं से, और विलोपन भी कक्षा 8 में पढ़ के आए नहीं है तो हम आगे पढ़ाएंगे। इसको गुणा कर देते हैं बच्चों यहाँ से, 7 समीकरण 1 में 5 से, तो 25x प्लस 35y बराबर कितने के बच्चों, यहाँ से 5 से गुणा कर रहे हैं तो 250 हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ बच्चों किससे गुणा कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम 7 से 7 सत्ते 49x प्लस 7 पचे 35y बराबर 7 छक 42 के 2, हासिल आई 7 छक 42 के 2, यहाँ से लाएँ 4, 7 चौक 28 और 4 32 बच्चों। यहाँ घटा देते हैं, माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, बच जाएगा -24 x बराबर बच्चों यहाँ से हो जाएगा बेटा 72, -72 कट गया बेटा। फिर y बराबर कितने, क्या x बराबर आ जाएगा बच्चों यहाँ से 72/24 के बाद 24 से कम 24, यानी इस प्रकार हमें एक वैल्यू, दोनों में उभयनिष्ठ वैल्यू x बराबर 3 निकल रही है। पहले थोड़ा सा बेईमानी करने के लिए भी आप लोग सीख सकते हैं। अब मैं समीकरण 1 से कुछ ऐसी वैल्यू लेता हूं जिससे समीकरण आसानी से हल हो जाए। तो मैं हल करूंगा बेटा यहाँ से समीकरण 1 से हमको क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ से मिल रहा है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 के, और 7y बराबर 50 माइनस 5y और 5x हो जाएगा, 5x हो, इधर ले भी इधर प्लस में, उधर ले बेटा माइनस में हो जाएगा, और y बराबर 50 माइनस 5x बटे 7 के लिए साड़ी बच्चों ऐसी उचित वैल्यू लो, बहुत बड़ी नहीं, 1-2 वैल्यू ले लो बस काम हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर मैं लेता हूँ एक वैल्यू, एक x लेते हैं, दूसरा y लेते हैं बच्चों, ये हो गया। ये 3 वैल्यू ज़्यादा लेते हैं, इससे मैं अधिकतम वैल्यू नहीं लेता हूँ बच्चों, 3 वैल्यू से ज़्यादा इससे हम अधिकतम नहीं लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू ऐसा चुने कि इसमें कुछ काटने ऐसा करें कि हमको रखने पर मान ये पूरा कट जाए, तो अगर हम x की वैल्यू बच्चों 0 लेते हैं तो नहीं कटेगा, x की वैल्यू 2 लेते हैं 10 नहीं कटेगा, x की वैल्यू अगर 55, तो यहाँ पर काफ़ी वैल्यू में थोड़ा डिस्टर्बेंस आएगा बच्चों यहाँ से। बच्चों अगर हम x की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं -4, x की वैल्यू -4 लेते हैं तो 4 पंचे 20, माइनस में प्लस हुई और 25 20 70 यानी 10 हो जाएगा बच्चों। अगर x की वैल्यू हम और कुछ ले लेते हैं बच्चों, यहाँ से 4 लेते हैं तो 4 घट जाएगा तो 30 कटेगा नहीं बच्चों। x की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं तो 3 लेने पर बच्चों कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 निकल जाएगा, कितना हो जी बच्चों यहाँ से 35, 7 पचे 35, यानी हो जाएगा बच्चों यहाँ से 5 तिहाई 15, 50 में से 15 निकल गई 35, और 35 को जो हम 7 से भाग करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 7 पचे 35, 5 आ जाएगा।
ऐसे और तमाम सी वैल्यू, कम से कम एक रेखा खींचने के लिए मिनिमम हमारे पास 2 वैल्यू होना चाहिए। अगर इसके बाद में हम चलते हैं माइनस अगर 8 लेते तो 8 पंजे 4 90 नहीं कटेगा बच्चों। x की वैल्यू और कुछ ऐसे चुन लिया जाए जिससे कि हो जाए। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं 55 नहीं कटेगा। x की वैल्यू 2 लेते हैं फिर नहीं कटेगा, 10 नहीं बचेगा। x की वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं हम 25 तो 25 तभी नहीं कटेगा। x की वैल्यू समथिंग कुछ ले लो, चलो बच्चों यहाँ से समथिंग मैं ले रहा हूँ, चलो 5 5 -5 55 हो जाएगा। 10 लेते हैं 75 7 5 35। यहाँ पर वैल्यू थोड़ा सा बेटा डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ पर x की वैल्यू, चलो कम से कम बच्चों दो वैल्यू लेने पर ही काम हो जाएगा कोई, क्योंकि कटान नहीं आ रहा है बच्चों, बस बहुत सी वैल्यू 2 ही वैल्यू से सेटिस्फाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ से। अब बच्चों इस क्वेश्चन को हम आगे देखो बढ़ा रहे हैं। अब दूसरे वाले समीकरण के लिए उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा बच्चों, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको बच्चों बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मैं देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को पूर्णतः पूरा देखते रहें बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी का देखो पोर्शन समीकरण बेटा हम यहाँ से ले रहे हैं सेकेंड से। समीकरण बच्चों यहाँ से सेकेंड से ले रहे हैं, समीकरण सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से बच्चों क्या मिल रहा है, 5y, देखो यहाँ पर x 7y को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो 46 माइनस 7y, और y बराबर बच्चों यहाँ से 46 माइनस 7y बटे कितना हुई बच्चों 5 के लिए साड़ी के लिए बच्चों यहाँ से हम साड़ी ले लेते हैं बच्चों। साड़ी जब लेते हैं बच्चों तो पहले क्या लिखते हैं, एक तरफ x का मान, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं बेटा y। तो ये x हो गया, ये y हो गया। x के विभिन्न मान इसमें हम बच्चों यहाँ से रख रहे हैं। तो x की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, x की वैल्यू 0 लेंगे, 5 नहीं होगा, 7 5 7 दूनी 14। x की वैल्यू बच्चों यदि हम 2 लेते हैं -2 लेते हैं बच्चों तो 7 दूनी 14 46 और 14 6 4 10 4 1 5 1 6 नहीं कटेगा, हाँ 60 हो जाएगा बच्चों। 60 का कितना हो जी 12 हो जाएगा बच्चों। x की वैल्यू अगर हम बच्चों यहाँ से 3 लेते हैं 3 तो 7 3 21 46 माइनस 7 3 21 बची बच्चों यहाँ से 25। 25 का 5 से भाग करेंगे बच्चों हो जाएगा 5 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम ऐसा कुछ ले लें कि कट गया बच्चों यहाँ से, x की वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, चलो x की वैल्यू मैं अगर 0 ही ले रहा हूँ तो x की वैल्यू 0 नहीं बल्कि अगर 4 ले रहे हैं तो 46 में से बच्चों यहाँ से 7 चौक 28 घट जाएगा, कितना बची 8 और 1 18 मतलब बच जाएगा। 18 को हम बच्चों 5 से भाग करेंगे तो कितना ही 5 15 3.6 बचे 3.6। ये प्रयास किया था कि दशमलव से छूट मिल जाए, लेकिन जब ना कटे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट होना मस्ट है बच्चों। इसके लिए हम यहाँ पर क्या बनते बेटा, अब ग्राफीय निरूपण करते हैं। इन समीकरणों का हम क्या करते हैं बच्चों, ग्राफीय निरूपण करते हैं बच्चों। ग्राफीय निरूपण कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए ये हो गया मुन्ना x एक्सिस, ये हो गया x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस। इसमें मैंने वैल्यू x अक्ष पर बहुत कम लिया है बच्चों, हम 5 के ले रहे हैं बच्चों, 5 के लिए 5 के लिए 2 ले रहे हैं बच्चों। चलो यहाँ पर इधर हो गया 2 4 6 8 10 फिर 12 फिर बच्चों यहाँ से 14, इधर बच्चों यहाँ से 0 है, माइनस की 2 हो जाएगा, -2 -4 माइनस की 6 माइनस की 8, इधर हो गया बच्चों माइनस का 2 माइनस की 4, ऐसे बच्चों यहाँ 2 4 6 8, थोड़ा दूरी कम हो जाती कहीं और बेटा कम ज़्यादा हो जाता है। 8 के बाद में बच्चों यहाँ से 10 के बाद में 12 के बाद में बच्चों 14, ऐसे हो गया। पहला पॉइंट मिल रहा है बच्चों -4, 10
-4, यानी ये पॉइंट यहाँ कहीं पड़ेगा बेटा, 4, 10 किस चतुर्थांश में पड़ेगा बच्चों, यहाँ से द्वितीय में पड़ेगा, -4, दूसरी पॉइंट कह रही बच्चों यहाँ से 3, 5, यानी 2 और ये 3, 5 मतलब यहीं पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर 3, 5 ये हो गया बच्चों 3, 5। इन दोनों को मिला देते हैं। कम से कम मैंने कहा 2 पॉइंट हो, एक रेखा खींचने के लिए 2 पॉइंट होना चाहिए। बाकी कितने पॉइंट हो, क्योंकि आप जानते हैं एक रेखा पर असंख्य बिंदु स्थित होते हैं, लेकिन कम से कम 2 बिंदु होना मस्ट है बच्चों। ये इंडिकेट कर रहा है बच्चों यहाँ से, ये किस समीकरण को इंडिकेट कर रहा है बच्चों, यहाँ से 7x, यहाँ तिल लगा देते हैं, 5x पहला पॉइंट है, ये समीकरण 1 से लिया गया, 5x + 7y इक्वल टू 50 का ये इंडिकेटर है बेटा, इंडिकेट करता है। दूसरा समीकरण बच्चा -2, 12, तो -2, 12 यदि यहीं पड़ेगा बच्चों, -2, 12, -2, 12, चलो यहाँ लिख देते हैं, बहुत घिचपिचा आता है, -2, 12 ये एक पॉइंट ये हो गया बच्चों। दूसरा पॉइंट 3, 5 यहाँ मिल रहा है बच्चों। इसके बाद में 4 ये हो गया, x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर बच्चों 3.6, मतलब 4 से हल्का नीचे, 4 से हल्का नीचे यहीं पड़ेगा बच्चों, 4 से हल्का नीचे ये पॉइंट पड़ गई बेटा 4, 3.6। दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काटती बेटा, पॉइंट 3 यहीं पड़ेगा, ये बेटा पॉइंट पड़ गया यहाँ से। दोनों रेखाएं काट रही हैं बेटा, यहाँ से इस पॉइंट पर काट रही हैं बच्चों, यहाँ पर ये रेखा इंडिकेट करती है बच्चों यहाँ से, ये दूसरा समीकरण है बच्चों, ये इंडिकेट कर रहा है 7x + 5y इक्वल टू 46 का इंडिकेटर है। चूंकि बच्चों दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु किस पर काट रही है बेटा, 3, 5 पर काट रही हैं। चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3, 5 पर काटती हैं, इसलिए बच्चों हल क्या हो जाएगा, हल क्या है, दोनों रेखाओं के कटान बिंदु को ही हम बच्चों हल कहते हैं। तो हल में पहला वाला जो बिंदु का भाग होता है वो x की वैल्यू होती है 3 और दूसरा मान वैल्यू कितना होता है बच्चों, यहाँ से 5 हो गया बच्चों, 3, 5। अब क्या रहा था, एक पेंसिल और एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। अतः बच्चों यहाँ से एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹3 तथा एक कलम का मूल्य बराबर ₹5। वाई माना ना बच्चों, यहाँ से रुपया हो गया 5। यही उत्तर, क्या आपका उत्तर सही है गलत है, इसको भी क्लियर कर लीजिए बेटा। तो एक पेंसिल का मूल्य, हाँ एक पेंसिल का मूल 3 रुपया है, तो 5 पेंसिल के मूल 15 हो जी बच्चों। एक कलम का मूल बच्चों यहाँ से 5 रुपया है, तो 7 कलम के मूल कितना हो जी, 35 हो गया। और दोनों का योग 50 आ रहा, बिल्कुल 100% हमारा उत्तर सही है बच्चों। यहाँ से उम्मीद कर थोड़ा ग्राफ में मुझसे त्रुटि होगी, क्योंकि छोटी आकृति लिया था इसलिए। अब आप लोग भ्रमित मत होइए कि चलो यहाँ पर ऐसा सर जी ने कर दिया है। आप ऐसी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग बटे में हो कि एक दूसरे से हर में अगर कुछ भाग करने वाला हो तो x के मान इस प्रकार से रखो कि एक दूसरे से हर से वो चीज़ कट जाए, ऐसी वैल्यू हमको चुनना है। और कम से कम एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु का होना मस्ट है। 2 के बाद में कितने भी, क्योंकि एक रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं,
परंतु कम से कम एक रेखा खींचने के लिए 2 बिंदु होना मस्ट है। इसके बाद कितने भी बिंदु लो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु होना मस्ट चाहिए। और थोड़ा सा अगर इसको आप लोग ग्राफ पेपर से इसको हल करते हैं तो रेखाएं सीधी बनेंगी और हल कभी आपका गलत में त्रुटि में नहीं जाएगा बच्चों, कभी भी आपका कोई भी गलती नहीं। अगर ग्राफ पेपर पर अगर हल करते हैं, अगर बना के हल करते हो तो पक्का हल्की फुल्की लाइनें इधर उधर थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती हैं। और मेरे वीडियो को बच्चों प्लीज़ मेरे वीडियो को बच्चों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फुल देखें बच्चों। इसके लिए मैं आज सभी लोगों का आभारी हूँ। मेरे वीडियो को बार बार हर रोज़ मैं पर डे मैं वीडियो को डालता रहता हूँ। मेरे वीडियो को देखें। कभी कोई त्रुटि बस कोई चीज़ हो जाती है, त्रुटि हो जाती है क्योंकि सिस्टम ना होने के कारण, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कभी धीरे धीरे मेरे पास भी सिस्टम हो जाएंगे, फिर मैं अच्छी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और मैं सेवा आपकी करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।